आप मुझे बताएं, दीपिका के बयान को यदि हमारी संतान फॉलो करे, हमारी बच्ची इसी प्रकार से कहे, हमारी बहन बेटी इसी प्रकार से कहे, तो क्या करेंगे आप उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे कि बेटा ठीक है आप कीजिए, मैं आपसे खुश हूं? देखिए सर, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर लड़की खुद कंफर्टेबल है तो उसे कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का हक है। सुजाता जी, यहाँ पहनने और करने का नहीं है। देखिए, एक चीज है कि मैं कभी भी आऊं, मैं सुबह 4 बजे आऊं, 5 बजे, अगर आप जॉब में है तो सुबह आप 6 बजे भी आएंगे, आप रात को 2 बजे भी आएंगे, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, दीपिका ने जो वीडियो शूट कराया है, हालांकि वो जो मैगजीन है वो सदैव से चर्चाओं में रही है इस प्रकार की बातों के लिए, लेकिन हमारा फिर कह रहे हैं पहनने खाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है अपने तन को लेकर, अपने शरीर को लेकर, हम चर्चा उसके संदर्भ में कर रहे हैं। देखिए सर, इसमें अगर आप मेरा व्यू पॉइंट पूछते हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ औरत की नहीं, यहाँ पे तो आदमी भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पाता है। इस सोसाइटी ने जितना मतलब वो कर दिया है, जितना औरतों पे बंदिशें लगाई, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आदमियों की लाइफ पे भी आया और पूरी सोसाइटी पे आया। इस सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कोई भी अपनी लाइफ मेरे को नहीं लगता कि पूरी तरह जीता है। तो इस वजह से मैं तो ये कहूंगी कि अगर एक लेडी ने ये कदम उठाया है, एक बोल्ड कदम उठाया है, तो मैं तो उसकी फेवर में हूँ और उसने बिल्कुल ठीक किया है। मतलब उसने बिल्कुल ठीक कहा है जी। मैं किसी के भी बच्चे की मां बनूं, मैं कहीं भी संबंध बनाऊं। देखिए, मेरा प्रश्न फिर वही घूम कर बैठ गया, अब आप इसको अपने ऊपर भी ढालिएगा। सर, अपने लिए हर एक इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और है। लड़कियों को इतना सशक्त बनाइए, इतना कैपेबल बना दीजिए कि वो जो डिसीजन ले वो राइट हो और वो राइट वे में उसको सोच सके, उसके प्रॉज एंड कॉन्स सोच सके। इस बयान को उसने ये तो नहीं कहा कि मैं कुछ मर्जी, उसने ये कहा कि ये मेरा राइट है। तो उसने गलत क्या कहा सर? मतलब आप ये बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसके फेवर? मैं उसकी फेवर में हूँ। पूनम जी? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिस समाज में हम रहते हैं, जो माहौल हमें मिला है, वो कभी भी हमें ये परमिशन नहीं देती कि हम लोग ये इस तरह की मतलब समाज परमिशन नहीं देता की माँ बनना या फिर पूनम जी, मैं आपकी शारीरिक संबंध बनाना। समाज परमिशन नहीं देता, मैं मान लेता हूँ जी। आपकी अपनी अंतरात्मा परमिशन देती बिल्कुल भी नहीं देती। अगर नहीं देती है तो हम भी तो समाज का हिस्सा हैं जी। आप उससे असहमत हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल। आपको लगता है कि उससे पारिवारिक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी व्यवस्था है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेंगे? बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो दीपिका पादुकोण की फैन है और उसे फॉलो अप करती हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो समाज है, पहले ही दुनिया भर की घटनाएं उल्टी सीधी हो रही हैं। इस तरीके से एक मतलब बहुत गंदा मैसेज लड़कियों में जाएगा और स्पेशली उनमें जो दीपिका पादुकोण की फैन है, जो दीपिका पादुकोण की बहुत गलत, हमारे समाज को एक गंदा करने की एक मतलब बहुत गंदा जो भी था। जी, मैं बिल्कुल सर, मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि आज तक देखिए, आप दीपिका से बात करती हैं, मैं तो ये सोचूंगी कि दीपिका ने बोल्ड तरीके से आगे आके ये बात कही। जब दीपिका ने ये बात नहीं कही थी तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं? हमारी सोसाइटी में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि किसी लेडी ने अपने मैरिटल मतलब रिलेशनशिप के अलावा कोई रिलेशन बनाया हो। ऐसा होता रहा है, ऐसा हुआ है, या तो आप ये गारंटी लीजिए। अच्छा, दीपिका ने आगे आके बोल्ड तरीके से ये बात कही, हम मान लेते हैं दीपिका से शुरुआत हो गई, उसकी वजह से सोसाइटी गंदी हो जाएगी, उसने ये शुरुआत कर दी। तो आज तक तो ये नहीं कहा गया था, आज तक तो लड़कियों ने कुछ नहीं कहा था। हम ये मान लेते हैं दीपिका ने शुरू किया इस वजह से, आज तक तो ये किसी ने नहीं कहा था। तो अब क्या, अब तक लड़कियों की पोजीशन क्या है? कहाँ लड़कियां एक सेकेंड, लड़कियां कहाँ स्टैंड कर रही हैं? लड़कियों की पोजीशन क्या है? लड़कियों की सोसाइटी में पोजीशन क्या है? लड़कियों की पर्सनल पोजीशन क्या है और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में? तो आपको लगता है मतलब पोजीशन क्या है? जी। इसको दीपिका पादुकोण के इस प्रकार के विचारों को अपनाकर उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, आप ये समझ, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दीपिका के विचारों को अपना के पोजीशन ठीक हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़की को इतना कैपेबल बना दो। अगर वो
अगर आपने बात कही थी कि आप अगर आपकी कैपेबल फैमिली बना में दो, आपने कैपेबल बोला बनाने की बात नहीं हो रही है आपने यहाँ बोला था अगर हमारी बेटी हमारी बहन ये बात करती है तो क्या हम उसको परमिशन देंगे? मैं अपनी बेटी को एक ही बात कहूंगी, बेटी हो या बहन हो, मैं उसको एक ही बात कहूंगी कि तू कुछ भी पहन के बाहर जा, बट उसके बाद तूने शर्माना नहीं है, उसके बाद तूने घबराना नहीं है। अगर तेरे को लगे कि कोई तेरे को कुछ कर रहा है या कोई गंदी नजर से देख रहा है, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है कि जला के उसको वहीं राख कर सकती है तो तू कुछ मर्जी पहन के जा। पहले अपने आप को इतना कैपेबल बना, सुजाता जी पहले आप इतना टॉपिक दूसरी कैपेबल तरफ ले जा रहे हैं। कैपेबिलिटी एक अलग चीज है, विचारों की बात हम कर रहे हैं कि आप उनके उस विचारों को अपनी बेटी को फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक बात आप बताइए, हम विचारों की बात कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक अच्छी है कि हम हर एक मामले में छोटा सा विचार मैं अपनी दीपिका जी ने जैसे कहा कि बॉडी मेरी है, अगर मैं इतना भी नहीं कह सकती अपने बारे में कि ये बॉडी मेरी है। आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सोसाइटी ने इस चीज को। आपने कल बात की थी, जैसे संजीव जी कह रहे थे कि समाज के ठेकेदार अमिताभ बच्चन जी कैसे हो गए, तो समाज के ठेकेदार को कम से कम एक बार तो बुलाइए कि लड़कियों के अगेंस्ट इतनी चीजें उन्होंने रख दी। एक बार मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे बनते हैं ये, मतलब कैसे बनाया है आपने इन रूल्स को? सोसाइटी में जितना कल्चर है, सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम, मतलब कल्चर का, संस्कृति का, सारे का सारा बोझ सिर्फ लड़कियों पे। सर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के कंधे विचारियों के ना इस बोझ को सहते सहते ढोते ढोते इतने वीक हो गए हैं। अब जो हायर क्लास की बेचारी डेलिकेटेड लड़कियां, मिडिल क्लास की तो हमारे जैसी कोई बात नहीं, वो उनको आदत पड़ी है, वो ढो लेती हैं इस कल्चर को, वो इसके बोझ को। लेकिन जो हाई क्लास की लड़कियां बेचारी नाजुक होती हैं, इस वजह से वो कपड़े उतार के फेंक देती हैं, क्योंकि उनसे इस कल्चर की बोझ की वजह से उन्हें गर्मी लगने लगती है। इस कल्चर का कुछ कीजिए सर। इस कल्चर के बोझ की वजह से उन्हें गर्मी लगने लगती है, तर्क दे रही हैं सुजाता जी। हमारे पास एक बाइट आई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मेरा निवेदन है जरा उसको दिखाया जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वीडियो माई चॉइस पर विवाद पैदा हो गया। कुछ लोग इसको बेहतर बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अमरजीत कौर हैं, सीपीआई के नेता। कैसे देखती हैं जो वीडियो में उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी चीज को दो तरीके से देखने की जरूरत है। वो क्या कह रही हैं वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आप मुझसे कहें, पुरुष और स्त्री दोनों को अधिकार है कि वो ये फैसला ले सकें कि उनको क्या करना है। सिर्फ एक थिन लेयर होती है कि किसको आप ये कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और किस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना डिफरेंस है। अदरवाइज तो हर एक को अधिकार है, पुरुष को भी स्त्री को भी, कि हमारे बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे ड्रेस के बारे में दूसरे लोग हमें डिक्टेट नहीं करें। ना पुरुषों को डिक्टेट किया जा सकता है इतने बच्चे पैदा करवाओ, और ना महिला को डिक्टेट किया जा सकता है कि तुम कितने बच्चे पैदा करोगी। इसी तरीके से हर एक को स्वयं तय करना चाहिए कि उनकी शालीनता और अश्लीलता में थिन लेयर क्या है। उस बात का ख्याल तो हर एक ने अपने आप रखना है। वो अगर कोई नहीं रखता है तो वो उसका दोष है, अदरवाइज हर एक का अधिकार है कि वो अपने बारे में कुछ कह सके। महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उसको यौनिकता से जोड़ दिया जाता है कि महिला डिसाइड करेगी किसके साथ उससे सेक्स संबंध रखे, किसकी बच्चे की माँ बने, क्या करे, शादी से बाहर भी जाके सेक्स संबंध बनाए। तो ये लगता है जिस तरह की भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय समाज में जिस तरह की टीचिंग होती है, बच्चियों को समझाया जाता है कि सभी को, चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, कि वो एक साथी के साथ संबंधों में रहे। अगर इस तरह की चीजें उभर कर आती है तो फिर उस पर विवाद होना आवश्यक है। आप कैसे देखते हैं कि क्या रहनी चाहिए, लाइन भी रहनी चाहिए और संस्कृति भी न टूटे? नहीं, देखिए, इसको बहुत कहीं और ना हम घसीट के ले जाएं। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके मायने होते हैं कि उसके पैदा होने के अधिकार से लेके उसके मरने तक, बुजुर्गी के समय में मरने तक, उसको हर मौके के ऊपर बराबर के समाज के अंदर अधिकार मिलने चाहिए, पैदा होने के अधिकार से लेके। दूसरी बात है कि अगर सशक्तिकरण की बात करनी है तो उसको शिक्षा के दायरे में, काम के दायरे में, ट्रेनिंग के दायरे में, काम के स्थान पर उसके अधिकारों के दायरे में बराबर का मौका मिलना चाहिए। ठीक बात है। महिला सशक्तिकरण अगर चाहता है समाज, चाहती है इस तरह की अभिनेत्रियां, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उन बच्चों की तरफ देखे जो आज भी शिक्षा से वंचित है, बेहतर मौके उसको नहीं मिल रहे, बेहतर मौके मिले, अवसर उसको मिले, समाज की निगाहें समान हो,
ये सशक्तिकरण है। सिर्फ सेक्स फ्रीडम ही सशक्तिकरण की निशानी नहीं कही जा सकती। दिल्ली से कैमरा सूर्य अमरेंद्र के साथ मनोज शर्मा, A2Z न्यूज़, दिल्ली। तो ये भी बता रही थी कि शालीनता और अश्लीलता के अंदर अंतर होना चाहिए। इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट FK सिंह जी भी है। कानूनी और सामाजिक पक्ष दोनों पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Watch your favorite A2Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो CPI की नेता कह रही थी कि शालीनता और अश्लीलता के अंदर अंतर होना चाहिए। एडवोकेट SK सिंह साहब, कल आपने बड़ी बारीकी से कानूनी पक्ष समझाने की कोशिश की, यद्यपि बहस इतनी गर्म थी कि वो ज्यादा समझ में नहीं आई। आज मेरा निवेदन कि कानूनी पक्ष कम, क्योंकि कानूनी कोई एक्शन प्रॉपर लेता नहीं है। अभी पीछे जो ACB शो हुआ था उसमें जितनी भद्दी गालियों का प्रयोग किया गया, उसमें खाना पूर्ति के नाम पर एक्शन लिया गया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी आपसे निवेदन के कुछ प्रकाश से डालें। क्या इस प्रकार की चीजें हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक पारिवारिक इंस्टीट्यूशन है, क्या उस पर दुष्प्रभाव नहीं डालती? क्योंकि सुजाता जी उनका पक्ष तो ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करेंगी। वकील साहब, देखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले भारत ही नहीं, विश्व के बहुत से अधिक देश सामाजिक भूमि को मानता है और वह मैं समाज आपको रोक रहा हूँ। भारत ही है। नहीं, इंग्लैंड में भी पामेला बोल्डर्स और अमेरिका का भी उदाहरण है सबके सामने, बिल क्लिंटन के साथ जो कुछ हुआ था। विश्व की दो चार देशों को छोड़ करके, 226 कंट्री में दो चार देशों को छोड़ करके सभी जो है सामाजिक ताना बाना को मानता है और समाज में महिला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महिला पूजनीय है और महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनको जो है समाज में स्टेटस दिया जाए, उनको रोजगार में आरक्षण दिया जाए, उनको जो है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह बढ़ावा दिया जाए। जैसे कांग्रेस के शासनकाल में जो है महिला वकील साहब, कांग्रेस बीजेपी नहीं, आज सिर्फ दीपिका पादुकोण को डिस्कस कर लें, नहीं तो आप सोनिया गांधी और गिरिराज सिंह तक भी पहुंच जाएंगे। महिला के लोगों को जो शासन में भागीदारी के लिए आरक्षण किया गया कि 50% महिला, जैसे अभी कई राज्यों में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत स्तर के चुनाव है, उसमें भी महिला सशक्तिकरण के काम को जो है बढ़ावा दिया गया है। लेकिन दूसरे पक्ष में जो थिन लाइन, जो दूसरी वक्ता महोदया ने जो कहा थिन लाइन डिफरेंस होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जी। क्योंकि थिन लाइन जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपने शरीर का क्या उपयोग करेगा, वो उपयोग अगर अच्छे के लिए है, खुद की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए, और दूसरे व्यक्ति जो उनको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको अच्छा मनोबल मिले और अच्छा प्रोत्साहन मिले, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दूसरे अर्थ में उसमें वर्गलर शब्द का प्रयोग होता है, कोई अशोभनीय भाषा का प्रयोग होता है या अशोभनीय दृश्य का प्रयोग होता है, तो वो इस समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। दीपिका पादुकोण, वकील साहब, दीपिका पादुकोण पहले भी चर्चित रही हैं। आपको ध्यान होगा एक कार्यक्रम आता था कॉफी विद करण,
उसमें उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था, उसी से नाराज होकर ऋषि कपूर ने अपने पुत्र रणवीर सिंह को उनसे दूरी बनाने के लिए कहा था। बिल्कुल। और दीपिका पादुकोण की अगर पर्सनल लाइफ भी जो है ना वो विवादास्पद रहा है। चलिए, उनकी पर्सनल लाइफ जो है, इन शब्दों को समाज के ताने बाने की हम बात कर रहे हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा,